हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हस्बैंड बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विंग कोई प्लान बना रहा था, वो कुछ करने वाला था और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। तो अब हम आगे देखते हैं। विंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा टेंस था। दूसरी तरफ वांग जी अपने कॉलेज में था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो अपना सारा गुस्सा नी हुसैन पर उतार रहा था। नी हुसैन तो बेचारा खामोखा फंस गया था विंग और वांग जी के बीच और वांग जी का सारा गुस्सा उस पर उतर रहा था। हमारा बेचारा नी हुसैन समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, वांग जी उस पर गुस्सा क्यों है। वो तो पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। अब कॉलेज ख़त्म होने के बाद वांग जी और नी हुसैन कॉलेज के बाहर थे। वांग जी अपने गाड़ी आने का इंतज़ार कर रहा था, नी हुसैन भी अपनी गाड़ी के लिए इंतज़ार कर रहा था। तभी उनके सामने एक गाड़ी आता है जिसमें नी मिंजू थे। उन्होंने कहा कि वो आज वांग जी और नी हुसैन को लेकर कहीं पर जाएंगे। उन्होंने विंग से परमिशन ले लिया है। तो वांग जी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता, ऑब्वियसली उसका दिमाग एकदम घुमा हुआ था, तो वो चुपचाप बैठ जाता है गाड़ी में। और नी हुसैन भी बैठ गया था। नी हुसैन को कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आज उसके गगा उसको कहाँ पर ले जाने वाले हैं, उसको और वांग जी को। नी मिंजू फर्स्ट तो वांग जी और नी हुसैन को लेकर एक बार में गए थे। उनका ही एक बार था, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर नी मिंजू कुछ काम करने लगते हैं और वांग जी और नी हुसैन दोनों ही बैठकर ना सॉफ्ट ड्रिंक्स इंजॉय करने लगते हैं। वो दोनों बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक खा रहे थे और नी मिंजू काम कर रहे थे। उनका काम लगभग 1 घंटे में ख़त्म हुआ। उसके बाद नी मिंजू वांग जी और नी हुसैन को लेकर एक आइसक्रीम पार्लर पर गए थे। वहाँ पर जाके वो तीनों मिलकर बहुत ही अच्छे से आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद अब अंधेरा हो गया था, तो वांग जी नी मिंजू को बोलते हैं, गगा अभी तो अंधेरा हो गया है, क्या अभी आप मुझे घर छोड़ सकते हो? विंग थोड़ी देर में घर आ जाएगा। तो नी मिंजू ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तभी ना वांग जी के फ़ोन पर विंग ने कॉल किया था। तो वांग जी ने कॉल पिक किया और विंग ने बोला, वांग जी मैं काम में बिज़ी हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो तुम डिनर कर लेना और सो जाना, मेरे लिए इंतज़ार मत करना। विंग का जो टोन है ना वो बहुत ही अलग था, जैसे विंग एकदम फॉर्मली वांग जी से बात कर रहा है। वांग जी से पहली बार विंग ने ऐसे बात किया था। वांग जी कुछ बोलता विंग को, उससे पहले विंग ने कॉल कट कर दिया था। उसके बाद वांग जी नी मिंजू की तरफ देखता है और देखने के बाद ना वो नी मिंजू से कुछ बोलता उससे पहले नी मिंजू ने बोला कि मैंने सब सुन लिया है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम थोड़ा और घूमते हैं, आज तो विंग भी बहुत लेट आएगा, तो हम तीनों एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं वांग जी। उसके बाद हम डिनर करेंगे बाहर, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। यह सुनने के बाद वांग जी थोड़ी देर तक तो सोचता है, उसके बाद उसने बोला कि ठीक है। फिर वांग जी, नी हुसैन और नी मिंजू वो तीनों ही निकल पड़े थे। वांग जी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसका पूरा दिन ही खराब था और अभी विंग लेट से घर आएगा। वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था ना विंग पर। वांग जी गाड़ी में बैठा तो था लेकिन उसका ध्यान बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं था और नी मिंजू ये समझ रहे थे। ये एक्चुअली नी मिंजू के लिए बहुत अच्छा था कि वांग जी बाहर नहीं देख रहा है, इसलिए नी मिंजू ने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया और वो गाड़ी को थोड़ी देर तक तो घुमाया इधर उधर और फिर डेस्टिनेशन पर लेकर आया, जो उनका फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पर लेकर आया। वांग जी गाड़ी रुकने के बाद ना इधर उधर देखता है, देखने के बाद ये जगह वांग जी को जाना पहचाना तो लग रहा था, लेकिन अंधेरे में ना ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए वांग जी ने ज़्यादा सोचा नहीं। वांग जी और नी हुसैन गाड़ी से नीचे उतरते हैं। उतरने के बाद जो नी मिंजू है ना वो बोलते हैं कि मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, बोलकर वो गाड़ी में फिर से बैठ गए और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। फिर ना उनको कुछ याद आया और उन्होंने बोला, नी हुसैन यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हारा थोड़ा हेल्प चाहिए। और वांग जी तुम आगे जाओ, हम अभी आते हैं। तो वांग जी ने बस अपना सर हूँ में हिला दिया और वो आगे चला गया। नी हुसैन गाड़ी में वापस आया और उसने पूछा, गगा क्या हेल्प करना है? तो नी मिंजू ने कहा, कुछ भी नहीं, चुपचाप बैठो, बोलकर नी मिंजू ने गाड़ी को ड्राइव किया और थोड़े दूर लेकर चले गए और वांग जी आगे बढ़ रहा था। रास्ते में लाइट थे,
बहुत ही सुंदर डेकोर किया हुआ था। वांग जी को लग रहा था कि सामने कोई रेस्टोरेंट होगा, इसीलिए वांग जी धीरे धीरे चल रहा था। ये जगह वांग जी को बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वांग जी ऐसे ही ना धीरे धीरे चल रहा था और पीछे देख रहा था, लेकिन पीछे नी मिंजू और नियोसन नहीं आ रहे थे। तो वांग जी फिर से सामने देखकर चलने लगता है। उसी वक्त ना एकदम जितने भी लाइट वहां पर जल रहे थे ना, सब बुझ गए थे। वांग जी बेचारा इतना डर गया था ना, वो ऐसे चारों ओर देख रहा था, लेकिन चारों ओर एकदम ही अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। वांग जी को इतना ज्यादा डर लग रहा था, उसने चिल्लाकर बोला, गगा आप कहाँ पर हो? हुसैन तुम कहाँ पर हो? ये बोलकर ना वांग जी चिल्लाने लगा। तभी वांग जी ने महसूस किया कि किसी ने वांग जी का जो कमर है ना वो पकड़ा है। वांग जी का तो सांस ही रुक गया था। एक पल के लिए वांग जी डर ही गया कि कौन है। फिर जब वांग जी ने एक जाना पहचाना सेंट को महसूस किया ना, तो वांग जी के मुंह से अपने आप निकल गया विंग। वांग जी के मुंह से जब ये नाम निकला ना, तो वो इंसान जिसने वांग जी को पकड़ा था, उसने और कस कर वांग जी को अपने पास खींच लिया था और वांग जी के कानों की तरफ झुककर बोला, उसने बस यही कहा था। और वांग जी को थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ कि ये विंग है। विंग ने कहा, बाओवे मेरे साथ चलो। वांग जी विंग पर पूरा भरोसा करता था, एकदम आंख मूंद कर वो भरोसा करता था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला और वो विंग के साथ चलने लगा अंधेरे में। उसको डर नहीं लग रहा था अभी, क्योंकि उसके साथ विंग था। हालांकि वांग जी विंग का फेस नहीं देख पा रहा था अंधेरे में, बट ये विंग है, उसका विंग, वो पहचानता है विंग को। इसलिए वो एकदम ही बेफिक्र होकर विंग का जो हाथ है ना, एक हाथ पकड़ के वो चल रहा था। विंग ने एक हाथ से वांग जी का हाथ पकड़ा था और दूसरे हाथ से वांग जी का जो कमर है ना वो पकड़ा था, जिससे वांग जी अंधेरे में ना गिरे। थोड़ी दूर चलने के बाद वांग जी ने सामने का जो नज़ारा देखा ना, वो नज़ारा शायद वांग जी के लाइफ का सबसे बेस्ट नज़ारा होगा। वांग जी के सामने नदी था और अभी ना धीरे धीरे चांद के सामने जो बादल थे ना वो भी हट गए थे। अब तक तो पूरा अंधेरा था, बट वो जो बादल चांद को घिरे हुए थे ना, वो बादल जब हट गए तो एकदम जो चांद का रोशनी है ना वो नदी के ऊपर आके गिरा था और नदी का पानी एकदम शाइन कर रहा था, एकदम क्रिस्टल ब्लू लग रहा था। इतना सुंदर दिख रहा था ना, जैसे कोई छोटे छोटे मोतियां एक साथ हो, इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। ये वांग जी का सबसे सुंदर व्यू है जो वांग जी ने अपने लाइफ में देखा है। वांग जी के मुंह से एक वाव निकला था और विंग जो कि वांग जी के चेहरे को देख रहा था। अब जाके ना वांग जी को होश आया कि विंग उसके साथ है और वांग जी ने विंग के फेस की तरफ देखा और वांग जी ना विंग को देखता ही रह गया। वांग जी को लग रहा था कि विंग आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा है। विंग ने अब पूछा, भावे क्या तुम्हें पसंद आया ये? तो वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वांग जी ने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो काम करने वाले थे ना बहुत रात तक। तो विंग ने हूँ में सर हिलाया और बोला, मैं काम कर रहा हूँ ना। ये काम मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो मैं अभी करने वाला हूँ। तो वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। वांग जी ने बोला, यहाँ पर अंधेरे में तुम कौन सा काम करने वाले हो? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया था वांग जी को। वो सीधा वांग जी के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वांग जी तो डर ही गया था कि क्या हो गया विंग को, और वांग जी 2 कदम ना पीछे भी हट गया था विंग को ऐसे घुटनों पर बैठते हुए देखकर। और फिर विंग ने ना अपने हाथों को वांग जी की तरफ बढ़ाया। वांग जी 2 मिनट तो एकदम ही स्टिफ खड़ा रहता है, उसके बाद अपने हाथों को विंग के हाथों में देता है और वो थोड़ा सा विंग की तरफ आगे भी आता है, क्योंकि वो बहुत पीछे चला गया था विंग से। विंग का जो हाथ है ना वो शेक कर रहा था। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था। वांग जी को फील हो रहा था कि विंग का जो हाथ है वो शेक कर रहा है। विंग ने गहरा सा ब्रीथ लेता है और बोलता है, वांग जी मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वांग जी ने बोला, बोलो तुम्हें क्या कहना है। तो विंग ने ना वांग जी के हाथों को अपने और करीब लेकर आया और एक किस किया वांग जी के हाथों पर और बोला, बाओबे
विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आसपास चांद का जो रोशनी है ना वही था, और उस रोशनी में विंग का फेस और वांग जी का फेस, वो दोनों एक दूसरे का जो फेस है ना वो साफ साफ देख पा रहे थे। वांग जी देख पा रहा था कि विंग के फेस में कितना सारा इमोशन है, और वांग जी ये सब कुछ ना एकदम हैरान होके देख रहा था। विंग के आंखों में तो आंसू भी आ गए थे, और विंग एक टक वांग जी को देखे जा रहा था। विंग के जो हाथ है ना वो अभी भी बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहा था। वांग जी हैरान होके बस विंग को देख रहा था। विंग ना थोड़ी देर तक इंतज़ार करता है, और उसके बाद जब कोई आंसर उसको नहीं मिलता तब वो उसने वांग जी का जो हाथ है ना वो और टाइटली पकड़ा और बोला, बाबे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो हम ऐसे ही रहेंगे, बट प्लीज़ नाराज़ मत हो, और अपना आंसर तुम बता सकते हो। तुम्हें अगर नहीं करनी है शादी तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। विंग ना ऐसे लगातार बोले जा रहा था, और अब विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था कि शायद वांग जी मना कर देगा, और इसके चलते ना विंग के अनजाने में ही, मतलब वो जानता ही नहीं था कि उसका इमोशन एकदम ब्लास्ट कर रहा है और उसकी आंखों से ना आंसू निकल रहे थे। वांग जी का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वांग जी के पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा था। वांग जी खुश था, वांग जी को रोना आ रहा था, और वांग जी के भी सारे इमोशन एकदम ब्लास्ट हो रहे थे। वांग जी तो भूल ही चुका था कि उसको हाँ बोलना है। दूसरी तरफ हमारा विंग एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और एक एक पल गुजर रहा था, और हमारा जो विंग का दिल है ना वो टूट रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि वांग जी मना कर देगा, बट वांग जी थोड़ी देर बाद ना उसने अपने सर को बार बार हिलाया, मतलब वो अपने सर को शेक कर रहा था हाँ में। विंग जो वांग जी के सर को देख रहा था, और बहुत देर तक वांग जी ने अपने सर को शेक किया और लास्टली बोला, हाँ शादी करते हैं, चलो कल ही कर लेते हैं शादी। विंग ने जल्दी से एक रिंग निकाला और उसको वांग जी की उंगली में पहना दिया। असलियत में प्लान यही था कि विंग रिंग लेकर ही वांग जी को प्रपोज करेगा, बट हमारा विंग भूल ही चुका था कि रिंग लेकर प्रपोज करना होगा। उसने तो खाली में ही प्रपोज कर दिया था, और वांग जी ने हाँ भी बोल दिया था। बाद में जाके विंग ने रिंग निकाला और वांग जी के हाथों में पहना दिया था। फिर ना विंग उठता है। उठने के बाद उसने एकदम वांग जी को कस कर अपने पास खींच लिया और वांग जी को किस करने लगा। वांग जी भी एकदम पैशनेटली विंग के साथ वो जो किस है ना उसको शेयर कर रहा था। वो दोनों इतने ज़्यादा खो चुके थे अपने किस में कि उन दोनों ने कुछ इंसानों को इग्नोर कर दिया था। वांग जी को तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर कोई और भी होगा, बट विंग को पता था कि यहाँ पर बहुत लोग हैं, बहुत लोग, बट अभी विंग भूल गया था, और वो सारे लोग ना उनको देखे जा रहे थे। नी मिंजू ने अपना गला साफ किया और उन्होंने एक इंसान को बोला कि जल्दी से सारे लाइट ऑन कर दो, वरना ये दोनों फ्लो में कुछ और ही ना कर बैठे, हम तो यहाँ पर शर्म से मर ही जाएंगे। तो वो इंसान जाके लाइट को ऑन कर देता है, और लाइट जब ऑन होता है ना तब विंग को रियलाइज होता है कि यहाँ पर बस वो दोनों नहीं हैं। तब विंग वांग जी से थोड़ा सा अलग होता है। वांग जी जो कि अभी ना विंग से अलग नहीं होना चाहता था। वांग जी मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या हुआ? तो विंग ने अपना गला साफ करते हुए ना वांग जी को पीछे की तरफ देखने के लिए बोला। वांग जी जो अभी बहुत ज़्यादा अनॉय फील कर रहा था कि विंग ने अभी उसको किस करना बंद कर दिया। अभी भी वांग जी को विंग को किस करना था। तो अभी हमारा वांग जी बहुत ही अनॉइंगली पीछे मुड़ता है, और वो पीछे का नज़ारा देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। पीछे नी मिंचू, नी हुसैन, सोंगलैन, शाओ शिनचैन, वेनचिंग, वेनिंग, वांग जी का ब्रदर लैन शिचैन, वांग जी का अंकल लैन चिरैन, और साथ में विंग का असिस्टेंट भी वहाँ पर था, और उन्होंने सब कुछ देख लिया। वांग जी का फेस ना जो अभी तक इरिटेटिंग सा था अभी एकदम टमाटर जैसा रेड हो गया था, और वांग जी ना तुरंत ही विंग की तरफ मुड़ता है और विंग के चेस्ट में अपना जो फेस है उसे छुपा लेता है।
मतलब वांग जी को इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था ना, उसको ऐसा लग रहा था कि ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाए और वो उसमें समा जाए। उसे इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पर मतलब जहाँ पर बाकी सारे लोग थे ना, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल उनका था। आधे लोग तो शर्मा रहे थे, आधे लोग को मज़ा आ रहा था। जैसे वन चिंग, सॉन्गलैंड, शाओ शिनचैन, नी हुसैन, इनको तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखकर विंग और वांग जी को किस करते हुए। बाकी सारे लोग जितने भी थे ना, मतलब नी मिनजू, wen निंग, अंकल चिरैन, लैन शिचैन और जो विंग का जो मैनेजर है, उसे भी थोड़ा सा शाय फील हो रहा था, बट वो देख रहा था। इनको तो शाय फील हो रहा था, तो उनका भी जो चेहरा है ना, वो एकदम रेड था। नी मिनजू ना इस पूरे एम्बैरस सिचुएशन को संभालते हैं और उसके बाद ना वहाँ पर मस्ती मजाक चालू हो जाता है। सब मिलकर एक साथ बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, गाना बजाते हैं और डिनर करते हैं। वांग जी आज बहुत खुश था। उसने अपने अंकल से, अपने ब्रदर से भी आज बात किया था। वांग जी कहीं ना कहीं जानता था कि वांग जी के अंकल और ब्रदर भी सिचुएशन का शिकार हुए थे और उनके साथ भी बहुत गलत हुआ था। तो वांग जी को उनसे ज़्यादा नाराज़ नहीं होना चाहिए, बट वांग जी कहीं ना कहीं खुद से उनके पास जाना नहीं चाहता था। और आज जब उसके अंकल और ब्रदर उसके पास आए हैं, तो वांग जी अपने सारे गुस्से को, सारी नाराज़गी को भुलाकर उनसे बात कर रहा था, उनसे मिल रहा था। वांग जी के अंकल और वांग जी का जो ब्रदर है, वो दोनों ही वांग जी के लिए बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑलमोस्ट रात के 1 बज रहे थे। अब जाके सबने डिसाइड किया कि अब सब घर जाएंगे। हो गया मस्ती मजाक, सब कुछ हो गया। और कल परसों वांग जी और विंग का जो मैरिज है ना, वो डिसाइड किया जाएगा कि कौन से दिन में मैरिज होगा, क्या क्या होगा, सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी सब घर जाएंगे, इसलिए सब अपने अपने गाड़ी में बैठ गए और घर के लिए निकल पड़े। वांग जी विंग के चेस्ट पर अपना सर रख के बैठा हुआ था गाड़ी में। वांग जी आज बहुत खुश था। उसके चेहरे से तो बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा सा भी स्माइल जा ही नहीं रहा था। बड़ा सा स्माइल था उसके चेहरे पे और वो अपने अंगूठी को, मतलब अपने जो रिंग है ना, उसको देखे जा रहा था, बार बार अपने रिंग को देख रहा था। विंग वांग जी का जो ये सब करना है ना, वांग जी बार बार अपने रिंग को देख रहा था, रिंग को टच कर रहा था। ये देखकर विंग के चेहरे पर भी एक स्माइल था और विंग ने वांग जी का जो रिंग वाला हाथ है ना, उसको एकदम पकड़ लिया था कसकर, जिससे वांग जी के हाथ में जो रिंग है ना, वो कवर हो गया था। मतलब उसको वांग जी दूसरे हाथ से अब टच नहीं कर पा रहा था। तो वांग जी ने विंग के हाथ पर एक चाटा मारा और बोला, हाथ हटाओ। तो विंग ने बोला, हाथ नहीं हटाऊंगा। तो वांग जी ने बोला, क्यों? तो विंग ने बोला, मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुम्हें रिंग दिया, तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया और तुम्हें देखो, तुम बस खुश ही हो रहे हो। तुम्हें अपने होने वाले अल्फा को बदले में कोई रिटर्न गिफ्ट तो देना चाहिए ना। तो वांग जी सोच में पड़ गया। हाँ, उसको भी तो कोई गिफ्ट देना चाहिए विंग को। वांग जी ने विंग से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वही लेकर दूंगा। तो विंग ने बोला, सच में तुम मुझे वही देने वाले हो जो मुझे चाहिए? तो वांग जी ने अपना सर हाँ हाँ में हिला दिया और बोला कि हाँ, मुझे चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वही दूंगा। ये सुनकर तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय। कमेंट में बताना कि कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना।